हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम सक्सेस पर। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की सीरीज। ठीक है, तो हमारा अभी छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की सीरीज चल रहा है। तो अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर कवर कर सकते हैं। यह आपके CGPSC व्यापम संबंधित जितने भी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए इसे लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, तुरतुरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? तुरतुरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है वाल्मीकि आश्रम के लिए। यह क्या था, जो तुरतुरिया में क्या था, वाल्मीकि का आश्रम स्थित था और यहाँ लव और कुश का क्या है, जन्म स्थली है। लव कुश जन्म स्थली भी कहा जाता है। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं। देखिए, ये श्रृंगी ऋषि ये सब क्या है, तो अभी जो ये ऑप्शन में दिया हुआ है श्रृंगी ऋषि का आश्रम, वरिष्ठ आश्रम, तो ये सब कहाँ हैं और किस लिए प्रसिद्ध है, यह हम देखेंगे। तो देखो, यहाँ पर श्रृंगी ऋषि का जो आश्रम है सिहावा धमतरी में स्थित है। ठीक है, इससे भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। अगला पॉइंट है, सबरी आश्रम जांजगीर जिले के सिवरी नारायण में स्थित है। ऋषि वशिष्ठ का आश्रम गोमुख माउंट अबू भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो यह पॉइंट्स भी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, उराव टोला कहाँ पर स्थित है? उराव टोला कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो उराव टोला जो है यह स्थित है दीपाडीह में। कहाँ स्थित है? दीपाडीह में। यह भी आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन दीपाडीह करके यहाँ पर आंसर दिया है, कभी कभी यहाँ पर दीपाडीह करके भी पूछता है। तो अगर आपका इस तरीके से पूछे तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम ही हैं। ठीक है, तो उराव टोला स्थित है दीपाडीह में। अगला देखते हैं। देखिए, यहाँ पर दीपाडीह जो कि बलरामपुर जिले में स्थित है, यह भी आपको याद रखना है। और किस लिए प्रसिद्ध है? शिव मंदिर हेतु प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में शैल चित्रों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? छत्तीसगढ़ राज्य में शैल चित्रों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रायगढ़। रायगढ़ जिला को क्या कहा जाता है? शैल चित्रों का जिला भी कहा जाता है। तो यह आपका प्रसिद्ध है रायगढ़ जिला। इसका पॉइंट्स देखते हैं। रायगढ़ में प्रसिद्ध कबरा पहाड़, गजमार पहाड़ जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो यह क्या है, स्थित है रायगढ़ में। कबरा पहाड़, सिंघनपुर की गुफा जिसे भीम बेटका भी कहा जाता है, यह भी रायगढ़ में स्थित है। प्रदेश की सबसे लंबी गुफा जिसे बोतलदा की गुफा भी कहा जाता है, यह भी रायगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध गुप्तेश्वर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? प्रसिद्ध गुप्तेश्वर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सबरी नदी। गुप्तेश्वर जलप्रपात सबरी नदी पर स्थित है। देखिए, यहाँ पर पहला पॉइंट है, सबरी इंद्रावती नदी पर सातधारा जलप्रपात स्थित है। क्या बोल रहा है? इंद्रावती नदी पर सातधारा जलप्रपात स्थित है। बीजापुर जिले में आता है यह। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है, जिसे छत्तीसगढ़ का नियाग्रा भी कहा जाता है। और यह कहाँ स्थित है? तो यह बस्तर में स्थित है। इसके बाद है लास्ट पॉइंट, केंदई
नदी पर केंद्रीय जलप्रपात स्थित है? यह कोरबा जिले में आता है। तो आपको याद रखना है केंदई नदी पर केंदई जलप्रपात स्थित है जो कि कोरबा जिले में आता है। ठीक है, अगला देखते हैं। राजनांदगांव जिले में चितवा डोंगरी क्यों प्रसिद्ध है? आपको बताना है राजनांदगांव में चितवा डोंगरी जो है क्यों प्रसिद्ध है। तो यह प्रसिद्ध है प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रों के लिए। राजनांदगांव जिले में चितवा डोंगरी प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म कौन सा है? छत्तीसगढ़ का प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कहीं देबे संदेश। कहीं देबे संदेश छत्तीसगढ़ की पहली फिल्म थी। देखते हैं इसके निर्देशक कौन थे। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म के निर्देशक मनु नायक थे। कौन थे? मनु नायक थे। अगला क्वेश्चन है, गर्म पानी का झरना तातापानी किस जिले में स्थित है? गर्म पानी का झरना तातापानी किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बलरामपुर। जो गर्म पानी का झरना है तातापानी, यह बलरामपुर जिले में स्थित है। तातापानी गर्म पानी का कुंड होता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है तातापानी के उसमें। अगला है, सरगुजा में सरभंजा जलप्रपात मांड नदी पर स्थित है। देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है, सरगुजा में सरभंजा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो मांड नदी पर स्थित है। रानी दाह जलप्रपात, तो यह जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो जसपुर में स्थित है। नोगो बाबा खुरसेल नदी, ठीक है, तो जो नोगो बाबा है खुरसेल नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहा जाता है? तो किसे कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ का काशी कहा जाता है खरौद को। ठीक है, खरौद को छत्तीसगढ़ का काशी भी कहा जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं राजिम, भोरमदेव और मैनपाट को। ठीक है, क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिए, छत्तीसगढ़ का प्रयाग राजिम को कहते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहते हैं? राजिम को कहा जाता है। भोरमदेव को छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। तो यह पॉइंट्स आपको याद रखना है। अगला देख लेते हैं, रहस नृत्य किस त्यौहार से करते हैं? रहस नृत्य की शुरुआत कब से, मतलब किस त्यौहार से हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, होली। ठीक है, रहस नृत्य का त्यौहार कब से करते हैं? तो होली से करते हैं। देखिए इसके बारे में जान लेते हैं। रहस्य नृत्य का अन्य नाम रासलीला है। यह उत्तर प्रदेश की रासलीला से प्रभावित है। इसका विषय वस्तु है राधा कृष्ण रासलीला छत्तीसगढ़ रूपांतरण। ठीक है, तो इसका विषय वस्तु क्या है, किस लिए होता है? तो राधा कृष्ण रासलीला छत्तीसगढ़ रूपांतरण में है। अगला देखते हैं, चंदैनी गोंदा लोक गायन के मुख्य पात्र कौन है?
चंदैनी गोंदा लोक गायन के मुख्य पात्र कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोरिक चंदा। लोरिक चंदा लोक गायन के प्रमुख पात्र थे। इसमें देखिए जो लोरिक थे वह थे रीवा रायपुर से, चंदा जो आरंग से थी, ठीक है। और इस गायन के जो गायक थे कौन थे? तो चिंता दास खांडे थे। तो यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, छत्तीसगढ़ में सोहर गीत कब गाते हैं? छत्तीसगढ़ में सोहर गीत कब गाते हैं? तो कब गाया जाता है? तो यह गीत गाते हैं जब बच्चे का जन्म होता है। तो बच्चे के जन्म के समय यह गीत गाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए नीचे और पॉइंट्स दिया हुआ है, तो इनमें कौन कौन सा गीत गाया जाता है यह देख लेते हैं। तो गर्भ के 7वें माह में सधौरी गीत गाया जाता है और बच्चे को सुलाते समय लोरी गीत गाया जाता है, ठीक है। तो यह दोनों भी आप याद रखिएगा। अगला देखते हैं, कौन सी जनजाति मुख्य देवता के रूप में माँ दंतेश्वरी की पूजा करते हैं? कौन सी जनजाति मुख्य देवता के रूप में माँ दंतेश्वरी की पूजा करते हैं? तो कौन सी जनजाति करते हैं? तो हल्बा जनजाति के लोग। जो हल्बा जनजाति के लोग होते हैं तो मुख्य देवता के रूप में माँ दंतेश्वरी की पूजा करते हैं, ठीक है। तो यह आपको याद रखना है। इसी के साथ देखते हैं, उराव जनजाति के लोग जो हैं वह किनकी पूजा करते हैं? तो सरना देवी की पूजा करते हैं। बैगा जनजाति, तो बैगा जनजाति के जो लोग होते हैं बूढ़ा देव व बूढ़ी माई की पूजा करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसी में आपका 2-3 आपका क्वेश्चन बन सकता है ना। इसमें पूछ सकते हैं बैगा जनजाति के लोग किसकी पूजा करते हैं। तो यहाँ पर सभी पॉइंट्स को आपको ध्यान रखते हुए पढ़ना है। तो जो आज का हमारा क्लास था यहीं तक रखते हैं। अगर आज का क्लास आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। इसी तरह की और वीडियोस के लिए बने रहिए एग्ज़ाम सक्सेस पर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।